वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। जवेरिया आपा, आप कहाँ हैं? यामूर, यामूर बेटी कहाँ हो तुम? जवेरिया आपा, यामूर, यामूर, यामूर मेरी जान, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? जानती हो मैं कितना डर गई थी। आप मेरे साथ नहीं थी तो मैं बहुत डर गई थी। बेटा आइंदा मुझे इस तरह छोड़कर मत जाना, समझ रही हो ना? इधर आओ। कदर आपा ने वो सब चीजें बनाई और वो सब बहुत अच्छी थी। हाँ ऐसा ही है, उन्हें हजम करने के लिए हमने वॉक भी की। आओ तुम भी बैठ जाओ। देखो बादल बिल्ली जैसे लग रहे हैं। बिल्ली जैसे? मुझे तो खरगोश जैसे दिख रहे हैं। खरगोश जैसे? खरगोश जैसे क्यों लग रहे हैं? कान ज्यादा बड़े हैं, उन्हें देखते हुए इमेजिन करो। बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्ली की दुम है। वो देखो एक हाथी। शायद अब तुम ये भी नहीं मानोगे। हाथी नजर आएगा तो बिल्कुल मान लूंगा मैं। नजर नहीं आया तुम्हें? उसका बड़ा सा पेट है। वो दुम है उसकी। क्या वो दुम है? कैसी दुम? कुत्ते की दुम। बिल्कुल नहीं, तुम सीरियस नहीं हो। तुम दूसरी तरफ से देखो, उसका सर सीधी तरफ है। उसका कुत्ते से ताल्लुक नहीं। देखो ट्रक के पीछे बैठा हुआ लड़का देखो। ट्रक सड़क पर तेजी से आ रहा है। रुकावट से बचने के लिए दाईं तरफ मुड़ता है। टकराने से पहले ब्रेक लगाता है। वो ट्रक खरबूजों से भरा है। हादसे से बार बार बचता है, उस लड़के की तरह जिसने कहा चलो मर जाते हैं, अब डीजल नहीं बचा। क्या हो गया? चुप क्यों हो? क्या इससे भी इख्तलाफ है? जब तुम मुस्कुराती हो तो चुप हो जाता हूँ। तो तुमने भी सुन लिया ना कुदरत? तुमने इस सब के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा।
हसन, क्या हुआ था? क्या पता चला? मैंने पता लगा लिया है। जान की एक दोस्त है, सना। तुम्हें यकीन है वो उसकी दोस्त है? जान के साथ उसके ड्रामे में काम किया था, वही लड़की है। हुआ क्या ये बताओ। जान के साथ ही पढ़ती है वो। स्कॉलरशिप हमारी फाउंडेशन ने दी है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके अलावा हमारे ज्वेलरी शॉप पर भी सेल्स गर्ल है। जाहिर है जिहान ने ही डरवाया होगा। हसन, सीधी बात बताओ, हुआ क्या था? मुझे सारी बात सच सच बताओ। तरबूज बहुत लजीज है, मीठा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे खरबूजा भी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। अगर होता तो। रुको, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही कहा था। अरे कोई मसला नहीं, गाड़ी हमारे पास है, बस आ जाऊंगा लेकर। नहीं नहीं, प्लीज बैठ जाओ, मैं यूं ही कह रही थी, बाद में खा लेंगे। ठीक है। ये जगह कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी। कुदरत अंकल के ठीक होने के बाद हम उन्हें यहाँ ला सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हत्ता कि जहान की ग्रेजुएशन की खुशी की तकरीब भी कर सकते हैं। हो सकता है आजाद साहिबा भी पसंद करें। दिलान साहब, आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, एडमिशन हो गया है। क्लासेस सितंबर से शुरू होंगी। बहुत मुबारक हो आपको। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जहमत की आपने। तुम कहाँ खो गए हो? थोड़ी वॉक करें क्या? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चार्जिंग फुल हो गई है क्या आपके मोबाइल की? अरे यामूर, मेरा फोन टूट गया है, नहीं चल रहा। क्या हुआ, किस तरह टूट गया? समझ नहीं आया कैसे टूट गया, ऑन ही नहीं हो रहा। मैं बस अभी जाऊंगा ठीक करवाने के लिए। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं सईद दादा? हाँ, मेरा फोन वो लगता है मैं अपना फोन रेस्टोरेंट में ही भूल आया हूँ। अब क्या करूँ? जमरुद आपा, क्या आप अभी तक रेस्टोरेंट से अपना फोन नहीं लेकर आई हैं? नहीं आमूर, मैं लेकर नहीं आई। यार, उफ यार। आओ बेटी, आ जाओ। अम्मी जान, आप तो खाना पकाने के लिए जा रही है ना, तो ऐसा करें कि आप खाना बना लें जब तक मैं यामूर के साथ पेंटिंग करने जा रही हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ यामूर, हम दोनों पेंटिंग करते हैं। बेटी, ये कोई तरीका बिल्कुल नहीं है। अपनी अम्मी से बात करना चाहती है, वो उसे कभी नहीं भूलेगी। अम्मी से बात करने दो, उसे सच का सामना हो जाएगा। तुम डरो नहीं, बच्ची है, वक्त के साथ भूल जाएगी। हम उसके साथ इसी तरह प्यार करते रहेंगे और वक्त उसके सारे जख्म भर देगा। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। इसे माँ से बात करने दो। अब मतलब ये, इसे अपनी अम्मी को भूलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हम पहले उससे बात करेंगे, उसकी अम्मी से, और उसे ये समझाएंगे कि वो हमारी यामूर का दिल ना तोड़े। अच्छा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, ठीक है?
फूल कितने प्यारे हैं। बचपन में पिकनिक पर जाती तो ज़मरुद के साथ फूल चुनती रहती। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम बहुत ज़्यादा चल चल कर थक गए। हम लेटे और फूलों के पास सो गए। हमें अंदाज़ा ही ना हुआ और हम 2 घंटे सोते रह गए। बाबा ने जब हमें ना देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें हमें ढूंढना शुरू कर दिया। हम एक तरफ होकर सो रहे थे और वो हमें मुसलसल ढूंढ रहे थे। फिर अम्मी आ गई, उन्होंने ढूंढा। तब अम्मी ने हमारी खूब पिटाई की थी। अगर बाबा हमें ढूंढ लेते तो वो भी गुस्सा करते। तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। गुल, ये बहुत खूबसूरत है। क्या मेरे लिए बनाया है? सोचा तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा लग भी रहा है।
झूलना चाहोगे क्या? मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। थोड़ा सा तेज। तेज दिया तो गिर जाओगी। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। जरा सा और तेज, थोड़ा सा और तेज। बच्ची लग रही हो छोटी। कुछ नहीं होगा, नहीं गिरूंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। रुको रुको रुको। तुम ठीक हो ना? ठीक तो हो? तुम्हारा रंग फीका पड़ गया है। वापस चलें क्या आप? चलो चलो। क्या तुम्हारे पास फोन है? मेरे पास नहीं है। मेरे पास फोन है, आओ। हेलो अम्मी जान, मैं हूँ यामूर। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मुझे लेने के लिए आप कब आएंगी? मैं जानती हूँ कि जर्मनी यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ से यहाँ आना बिल्कुल आसान नहीं है, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे पास भी एक फोन होगा। फिर मैं जब चाहूँ आपको कॉल कर सकूंगी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है अम्मी। ज़मरुद कॉल कर रही है। क्या किसी को कुछ हुआ तो नहीं? अटेंड तो करो। हेलो ज़मरुद, सब ठीक है ना? डरो नहीं, सब ठीक है। मतलब कह सकते हैं। क्या हो गया? घर से बाहर दरवाजे पर आकर खड़ी हुई हूँ। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए तो मैंने सोचा कि किसी को बता ही दूं, इसलिए तुम्हें कॉल कर ली। तुमने अच्छा किया ज़मरुद। अब बताओ क्या हुआ है? अली वो जर्मनी चला गया है। मुझे पसंद करता है वो। तो अब तुम क्या करोगी? मुझे भी नहीं मालूम। उसने कहा कि कम से कम साल लग सकता है या उससे ज्यादा भी। कुछ कह नहीं सकते। सुनो ज़मरुद, जानती हो अम्मी ने मुझे शादी की दुआ दी है। हाँ, मुझे उसका पता है। उससे अभी गए सिर्फ 2 ही दिन गुजरे हैं और मैं उसे याद कर रही हूँ बहुत। मैं समझ सकती हूँ। खुद को परेशान मत करो। तुम सोचो कि वो फौज में गया है और आ जाएगा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ज़मरुद, आओ खाना खा लो। आ रही हूँ। अम्मी बुला रही है। चलो फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, सबको मेरा सलाम कहना। क्या कुछ हुआ है? एक लड़का है अली, जिसको वो बहुत पसंद करती है। उसकी खाला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो जर्मनी में होती हैं और अली के सिवा उनका कोई भी नहीं है। वो अपनी खाला की देखभाल के लिए वहाँ गया है। उनका रिश्ता टूट गया यानी? वो कुछ अरसे के लिए गया है। दूरी मुश्किल होती है, चाहे कम हो या ज्यादा, सहना पड़ता है। मगर जब कोई इंसान किसी को दिल से चाहता है तो फिर क्यों सहना पड़ता है?
हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज का दिन अच्छा गुजरा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा भी शुक्रिया। खुश आमदीद। अच्छा बारान साहब, करीम साहब आए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। कॉल करती हूँ मरियम को, ठीक है? तुम्हें कॉल करने से मना किया था ना मैंने। हैरत है तुम किस किस्म के इंसान हो। क्या एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? कितनी बार कहूँ कि मुझे कॉल मत करो मत करो। हद हो गई है यार। यामूर तुमसे बात करना चाहती है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मुझे कॉल मत करो। देख लिया आपने? हद होती है। मुझे इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैं तो हैरान हो गई। कैसी माँ है ये? अकल नाम की कोई चीज नहीं, दिल पत्थर का बना है उसका। लेकिन अच्छा ही हुआ कि आपने खुद सुन लिया। अब आप समझ चुकी होंगी कि वो अपनी बेटी के लिए क्या राय रखती है। बहरहाल मुझसे मत कहिएगा कि मैं उसे कॉल करूं, और अगर वो भी मुझे कॉल करेगी तो मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं करूंगी। आप समझ रही है ना अम्मी? जब तक मेरी सांसें चल रही है अम्मी, यामूर अपनी अम्मी से बात नहीं करेगी। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ आप दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अदालत ने तारीख दे दी है। अगले 3 दिनों में समाअत होने वाली है। इतनी जल्दी? दिलान, क्या हुआ है बेटी? रो क्यों रही हो? अदालत ने तारीख तय कर दी है कदर आपा। 3 दिन में तलाक हो जाएगी। दिलान मेरी जान, देखो बेटी, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, अब भी यही कहती हूँ, मजीद देर मत करो बेटी। अगर तुम तलाक लेना नहीं चाहती हो तो फिर जाओ और जाकर ये सब बता दो बारान साहब को। उनसे अपने दिल की बात करो। बल्कि तुम्हारा दिल तो पहले ही दुखा हुआ है, मुझे भी दुख हो रहा है। तुम अपने दिल से ये ज्यादती क्यों कर रही हो? खुद को अजियत क्यों दे रही हो? ये गलत नहीं है बेटी, इसमें शर्म या फख्र करने की कोई बात नहीं है। देर होने से पहले अपने दिल की बात उन्हें कह दो। देखिए, तलाक के केस ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। जहां तक मुझे लगता है जज एक ही समाअत में फैसला कर देगा, उसके बाद दीगर मराइल है। फैसला लिखना, पार्टियों को नोटिस देना, अपील का दौरानिया मुख्तस करना। जब ये सारे मामलात हो जाएंगे तो उसके बाद अदालत दोनों पार्टी। बारान भाई, आप ठीक हैं? क्या कुछ देर के लिए मुझसे वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर सकते हैं?
बारान भाई, अपील वापस ले लें प्लीज। अभी भी मौका है सब कुछ ठीक करने के लिए। इससे बढ़कर कुछ है क्या? चलो तुम ही बताओ। बारान साहब आ रहे हैं। चलो मैं चलती हूँ बेटी। क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ है? बोलो। क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस दिल दुखा हुआ है। क्या हुआ? दिल क्यों दुखा है? हाथ पे कुछ हुआ है क्या? या हम नहीं है। तो क्यों रो रही हो? वजह क्या है? कदर आपा मेरा इंतजार कर रही हैं। उनके केस की समाअत अदालत 3 दिन में करने वाली है। अरे ये क्या इतनी जल्दी हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बगैर हुज्जत के तलाक है। मगर उसे देखती हूँ तो दिलान हर वक्त ज़ारो कतार आंसू बहाती रहती है। मैंने कहा अगर तलाक नहीं चाहती तो जाकर उससे बात करो, मगर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ऐसे बात नहीं बनेगी कदर। दिलान बहुत ही हसास और बहुत ही मासूम बच्ची है। कोई नहीं जानता कि उसे क्या दुख है। बारान बेटे के बात करने तक वो खुद कुछ नहीं कहेगी। उससे पहले कुछ चीजों का अंदाजा करना है, बारान के एहसासात को समझना है। अच्छा तो आप ये सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल कदर, तुम दिलान को बारान के एहसासात के बारे में समझाओ। ऐसा करने से हो सकता है वो हिम्मत कर ले। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आखिर वो भी औरत ही है, थोड़ी सी शर्मीली है। जो आपने कहा मैं उसे बताऊंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चे मेरी नजरों के सामने घुले जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। फिक्र ना करो कदर, ये मोहब्बत है और मोहब्बत को फतह होगी। तुम देखोगी हर चीज ठीक हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पिटीशन तैयार कर ली है मैंने, तो मैं आज भेज दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ बारान भाई? इस केस का हर कोई खात्मा चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। अच्छा क्या आप डाइवोर्स के बाद यहां से कहीं जाना चाहते हैं? मेरा मतलब है कहीं छुट्टियों पर। जरूरत नहीं,
चलें ठीक है फिर, मैं चलता हूँ, हम राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया करीम। सच कहूं तो एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही, किसी से मोहब्बत होने के बाद उसे तलाक कैसे दे सकते हैं? बताइए मुझे कैसे? मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने प्यार के साथ नाइंसाफी करनी चाहिए। और मैं यही बात तिलान के लिए भी कहूंगा, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी अकल में यह बात नहीं आ रही, जब आप एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर अलग होने का फैसला आखिर क्यों? आप दोनों अपनी जिद को आखिर छोड़ क्यों नहीं देते? आप मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं दावे से कह सकता हूं वो भी बहुत दुखी हैं। तुम्हें कैसे पता ये सब? वो दुखी क्यों होगी? आखिर वो खुद ये चाहती है, तभी तो छोड़ रही है। क्या आपको यकीन है कि वो ऐसा चाहती हैं? अगर वो ऐसा ही चाहती तो इस तरह परेशान नहीं होती। आप ऐसे ही चुप रहिए, एक दिन आएगा जब आप दोनों इस बात पर पछताएंगे, उस दिन पूछूंगा मैं आपसे। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस दिल दुखा हुआ है। करीम कहीं ठीक तो नहीं कह रहा? तिलान के लिए भी कहूंगा, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों अपनी जिद को आखिर छोड़ क्यों नहीं देते? तुम किस लिए रो रही हो दिलान? क्या ये उसके लिए बेहतर नहीं है? और तुम्हारे लिए भी? आह दिलान, आह मेरी हसीन बेटी। कुछ नहीं हुआ कदर आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अगले कुछ दिन खुद को मसरूफ रखने की जरूरत होगी और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ हर चीज से। अब सफाई, हाँ सफाई जरूरी है, मेरे लिए यही अच्छा है। एक कहावत है, मसरूफ रहोगे तो सुकून से रहोगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। बेटी, खुद को परेशान करने के बजाय ये सोचो कि ये मसला कैसे हल होगा, सुकून कैसे मिलेगा। हर कोई थक गया है कदर आपा। बेटी देखो, ये थकन नहीं है बेटी, ये कुछ और है। ये कोई सफाई से खत्म होने वाली चीज नहीं है। फिर क्या तुम समझती हो कि ये सब यूं ही हो रहा है? बस इसीलिए तुम ये बोझलपन महसूस कर रही हो। हत्ता कि बारान और तुम्हारी हालत में कोई फर्क नहीं है। उनकी हालत देखी है तुमने? कैसे यानी? जो कुछ तुम्हारे दिल में हो रहा है, बिल्कुल वही कुछ बारान साहब के दिल में भी हो रहा है। तुम दोनों बस अपने दिलों को चुप कराने में लगे हुए हो, मगर यकीन रखो कि तुम्हारे दिलों की आवाजें दूर तक जा रही हैं। क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस दिल दुखा हुआ है। क्या हुआ? दिल क्यों दुखी है?
और अगर वो भी मुझे कॉल करेगी तो मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं करूंगी। आप समझ रही है ना अम्मी? कुछ भी हो जाए मैं अपनी अम्मी को कॉल करूंगी, उनका नंबर ढूंढूंगी, फिर उसके बाद मैं अम्मी को कॉल करूंगी। तुमने ठीक कहा ज़मरुद, बिल्कुल ठीक कहा। काश मैं पढ़ी लिखी होती। अगर मैं स्कूल जाकर पढ़ लेती तो अपनी अम्मी का नंबर निकाल लेती। लगता है कि ये नंबर है। अम्मी, सुन रही हो जवेरिया? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हेलो? ये नंबर नहीं था। बात क्यों नहीं करते फिरात? हाँ, आप आ गई अम्मी? मैं बहुत थक गई हूँ अम्मी, मैं जाकर आराम करती हूँ। रुको बेटी, रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। सुबह से इतनी जल्दी में थी कि तुम्हें ये दे नहीं सकी। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है? ये तुम्हारे हैं। अम्मी, ये आपके पास कहाँ से आए? ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये पैसा और सोना मैंने तुम्हारी शादी के लिए जमा करके रखा था। बस अल्लाह से मेरी यही दुआ थी कि मेरी बेटी को किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपसे जब भी कुछ लेने को कहती हूँ तो आप कहती हैं नहीं चाहिए। आप समझिए इसकी वजह। मेरी बेटी, मेरी ख्वाहिश तो बस तुम्हें खुश देखने की है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी की हर चीज तुम पर कुर्बान, मेरी जान, मेरी बेटी। हमेशा खुश रहो मेरी जान। जवेरिया, तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारे नंबर से कॉल आ रही है। मेरे नंबर से कॉल? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मोबाइल तो कब से नहीं मिल रहा। ये देखो, तुम्हारा ही नंबर है। अम्मी, क्या ये आपका नंबर है? मैं आपकी बेटी यामूर। यामूर मेरी जान, ऐसे मुंह फेर कर क्यों लेट गई हो? अभी तो सोने का भी वक्त नहीं हुआ है।
चलो ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर खेलते हैं। चलो जल्दी से आ जाओ। उफ, तुम तो बहुत भारी हो गई हो, मुझसे तो उठाया नहीं जा रहा। मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं खेलना। जवेरिया, हमें फोन पर पासवर्ड लगाने होंगे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।